साइंट आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, समझने की कोशिश करते हैं इसका एज ऑफ नाउ का प्राइजेक्शन क्या है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है। उन चीज़ों के ऊपर हम जाएं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसने परफॉर्म कैसे किया है हर टाइप के मौसम में या फिर मार्केट में जिस तरह के उतार चढ़ाव है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कोविड है, कोविड का फॉल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एंड देन उस टाइम ये शेयर आप ये है इसका लो, वहाँ से लो लगाया, मार्केट ने भी लो लगाया, फिर मार्केट एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया। इसने कैसे परफॉर्म किया ये आप देख सकते हो। किस टाइम फ्रेम में हम बात करें, वीकली के टाइम फ्रेम में, यानी हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोविड के लो से और उसके बाद जो हाई लगाया वहाँ पर इसने ऑलमोस्ट आपको रिटर्न दिए 572% के। ये है इसके रिटर्न कोविड के बाद। करेक्ट भी हुआ, फिर मार्केट करेक्ट हुआ, ये शेयर भी करेक्ट हुआ, यानी ये हाई लगाने के बाद एज ऑफ नाउ इन लेवल के आसपास ये अब कंसोलिडेट करते हुए ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है। क्या ये रिटर्न खराब थे? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही शानदार रिटर्न थे। मार्केट ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इस शेयर ने उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम किया। अब आगे क्या, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में। अब इसके बाद जब मार्केट में करेक्शन आया, इसमें भी करेक्शन आया और एक ट्रेंड लाइन के सहारे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमें बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो ये था, इसने हाई लगाया, देन उसके बाद जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता था इसमें आती है सेलिंग। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी क्या हो रहा है, जस्ट 1-2 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, जैसे मार्केट में अपमूव आया है एंड उसका रिजल्ट भी आया है। तो जब ये दोनों चीज़ें कन्फ्यूजन जो था, रिजल्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, किस कंपनी का, वो भी इसके साथ दूर हो चुका है, मतलब इस कंपनी का आ चुका है। ये कन्फ्यूजन दूर होने के बाद, मार्केट अपमूव आने के बाद, तो अब इसमें क्या है, इसमें भी अब ट्रेंड चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है वनडे के टाइम फ्रेम में। एज ऑफ नाउ बिल्कुल बॉटम के आसपास है, तो आप इसको यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब वनडे की हम बात करें, कितने टाइम, ये हर एक कैंडल वनडे को है, कितने टाइम इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। देन उसके बाद फाइनली इसी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है और आज के दिन ब्रेक करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट भी किया है। जब आज के दिन आप इसको अपनी रिसर्च करेंगे तो 800 का लेवल इसने पहले ब्रेक किया था। यहाँ पर हम बात करें इस ट्रेंड लाइन की, यहाँ ब्रेक किया और आज के दिन रीटेस्ट किया और उसके बाद अब ये अपनी जर्नी यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। इतना आपको ये समझ में आया, यानी कि यहाँ से पोटेंशियल कितना है। कोविड के फॉल के बाद तो हमने देखा 500 प्लस के रिटर्न इसने दिए। आज के प्राइस से अगर देखें और रिसेंट के हाई से नहीं, जहाँ से गिरना शुरू हुआ था, अभी भी आप देखेंगे 37.76%, यानी 37% अभी भी ये डाउन है, कहीं नहीं गया। अगर आप इसको इन लेवल के आसपास लेते हैं, फिर चाहे इसने 1 साल भी लगा दिया, क्या 1 साल में 37% बुरे हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। चलो 1.5 साल भी लगा दिया, तब भी क्या बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह के शेयर हैं जो एज ऑफ नाउ आपको अच्छे जोन में मिल रहा है, फिर चाहे वो एक्यूमुलेशन के जोन में हो, फ्रेश बाइंग के लिए, या फिर ये कहें एवरेजिंग के लिए। लेकिन हमें तभी एंट्री करनी है, ध्यान रहे, जब उस शेयर में सिर्फ करेक्ट ही नहीं, वो उसका ट्रेंड रिवर्स हो गया हो, तभी एंट्री करनी है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि गिरा ज़रूर है लेकिन ट्रेंड रिवर्स नहीं है, हो सकता है वहाँ से 2-4-5% और नीचे जाए। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। रिजल्ट आ गए हो, ये ध्यान देना कि रिजल्ट आ गए हो, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना रिएक्शन दे दिया हो, ट्रेंड रिवर्स हो चुका हो, ठीक है, और उसके बाद समवेयर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो ही जाए कि अब यहाँ से जो अब ये शेयर यहाँ पे गिरेगा नहीं और रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। ये अगर ये चीज़ें आपकी मीट हो रही है, मैच हो रही है, तभी आप, अगर आप इन लेवल के आसपास किसी भी शेयर में इन कंडीशन के साथ आप देखते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न आने टाइम में 6 महीने में, 1 साल में मिल सकता है। तो 37% अभी भी रिमेनिंग है। तो यहाँ से इसका जो जोन दिख रहा है 800 एक ऐसा लेवल है जो एक बाइंग जोन है इसका। आज के दिन भी 800 के आसपास तक आया, डॉट टू डॉट नहीं आया, लेकिन जैसे ही आया वहाँ से फिर से बाइंग शुरू हो गई थी। उसी लेवल के आसपास शुरू होता, 820 के आसपास इसकी क्लोजिंग मिली है। तो इसलिए अब यहाँ से शेयर प्राइम फोकस पे आपके होना चाहिए। ये तो एक चीज़ रही। वीकली में हम समझे, वनडे में हमसे अगर इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करें 1 आवर में, ये वही ट्रेंड लाइन है जिसके हम बात कर रहे हैं, ऊपर से आया एंड देन 1 सेकेंड सो दैट आपको दिख पाए। यहाँ पे आप देखिए, ये था ब्रेकआउट, ये था टेस्ट, रीटेस्ट एंड फाइनली जाके आज इसने यहाँ से अपमूव दिखाना शुरू कर दिया है। और इसी 800 की हम बात करें, 800 के आसपास आया और 820, 815 जो भी लेवल है उसी के आसपास से क्लोज हुआ है। तो यहाँ से पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं टारगेट के। सबसे पहले टारगेट की हम बात करें 850, यानी 850 का टारगेट है, इसका बहुत इमीडिएट टारगेट है जो 1-2 दिनों में आ जाना चाहिए। देन उसके बाद 865 अराउंड, अदरवाइज 900, ये सारे लेवल हैं इसके जो यहाँ से आपको बहुत जल्दी 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको आते हुए दिखेंगे। तो ये है इस शेयर के बारे में। शॉर्ट में ही हमने समझने की कोशिश की, बाकी डिटेल इसका बिजनेस, इसके फंडामेंटल, उसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। जिनको नहीं पता ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा।
IT के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आपको सभी कंपनीज के डिटेल पता चल जाएंगे। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राइस करेक्ट हुआ है तो प्राइस करेक्शन के बाद अब रिसेंट में अपडेट क्या है वो हम शेयर करने की कोशिश करें डेली बेसिस पर। लेकिन कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है, वो हम पहले एक या 2 बार इसके बारे में समझा चुके हैं, तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा। लगे यूजफुल आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच।